चलिए शुरू करते हैं। आज आपकी साइंस की क्लास है, ठीक है। और साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 11 में मानव नेत्र पढ़ रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे? आज इसमें पढ़ेंगे वर्ड विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? वर्ड विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। आपने देखा होगा इंद्रधनुष कैसे बनता है, वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। और श्वेत प्रकाश किरण में कितने कलर होते, कितने रंग होते, वो भी सीखेंगे। इसी में सीखेंगे, इसी सेशन में, ठीक है। आइए सीखते हैं। पहली हेडिंग लगाओगे आप, प्रिज्म द्वारा, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। समझो ध्यान से। देखो, ये हमने एक कांच का प्रिज्म बना लिया अनुमानित, वैसे फिक्स तो नहीं बना सकते, प्रिज्म को 2D पर नहीं दर्शाया जा सकता, तो 3D प्रिंट होती है वो, ठीक है। मान लिया कि ABC ये क्या कहते हैं, प्रिज्म है, ठीक है ना। मान ले रहे हैं ये ABC क्या है, प्रिज्म है। जब इससे श्वेत प्रकाश किरण इस तरह से प्रवेश करेगी, ऐसे श्वेत प्रकाश किरण प्रवेश करेगी। श्वेत प्रकाश क्या, कोई सी भी प्रकाश किरण हो, अब जब इसमें ऐसे करके प्रवेश करेगी यहाँ से तिरछी, तो अपने आधार की ओर झुक जाएगी। अपने आधार की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, ठीक है। ये नियम कैसे क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने सीखा होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इससे पहले वाले सेशन में सिखाया था। उसमें जब प्रकाश किरण तिरछी पड़ी थी तो अपने अवलंब क्या कहते हैं, अपने आधार की ओर झुक गई थी ना, इस तरह से। देखो, लाओ मैं शॉर्ट में बता दूं, ऐसे करके गई थी तो इस तरह से जाके और ऐसे चली गई थी, ठीक है ना। इस तरह से बनाया था तो अपने आधार की ओर झुक जाती है। ये तो किसका नियम है? ये प्रिज्म का अपवर्तन नियम। प्रिज्म से अपवर्तन होता है। अच्छा, तो झुकाओ भाई इसे इस तरह से, ठीक है। कोशिश करता हूं बनाने की, आप भी प्रयास करना। ये हो गए, ठीक है ना। ये हमारी श्वेत प्रकाश किरण इस तरह से अपने आधार की ओर झुक गई, ठीक है ना। मैंने 7 बार झुका दिए क्योंकि हमें 7 कलरों में विभक्त करना है। देखो, ये श्वेत प्रकाश किरण गई अपने आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है, झुक गई है ना। झुकने के बाद और क्या कहते हैं, अगर ये श्वेत प्रकाश किरण है, प्रत्येक प्रकाश किरण झुकेगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर ये श्वेत प्रकाश किरण है, ये श्वेत प्रकाश किरण है, ये श्वेत प्रकाश है, तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित भी हो जाएगी। अपने अवयवी 7 रंगों में क्या हो जाएगी, विभाजित भी हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। अगर देखो, अगर इसको सीधा जाना होता है तो सीधा इस तरह से जाती, इस तरह से, तो ये इसका विचलन कोण है इतना, ये क्या है, डेल्टा m इसका विचलन कोण है, ठीक है। अच्छा, इन कलरों के जो रंग है, इनके नाम भी होते हैं, उनको भी हम शॉर्ट में याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने चित्र बना दिया है, तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। अपने अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। यदि ये श्वेत प्रकाश किरण, यदि ये प्रकाश किरण श्वेत है, समझ, सफेद प्रकाश किरण है, तो अपने अवलंब के झुकने के साथ साथ क्या हो जाएगी, अपने 7 रंगों में, अवयवी 7 रंगों में विभाजित भी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात है, 2 बात लिखनी है, ठीक। आगे बात समझ। अच्छा, जब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी तो 7 रंगों की इस तरह पट्टी दिखाई देगी। देखो, ऐसे करके पट्टी दिखाई देगी। ये पट्टी है ना, स्पेक्ट्रम कहलाती है, इसे कहते हैं वर्ण क्रम। ये जो 7 रंगों के समूह है, इसको क्या कहते हैं, वर्ण क्रम कहते हैं। इस रंग का, इन सभी 7 रंगों का क्रम याद होना चाहिए। तो मैं आपको नीचे से याद करा दूंगा, ठीक है। नीचे से याद करते हैं, सभी पुस्तकों में विविगौर दिया है, विविगौर, ठीक है ना। देखो ऐसे है, VIVGYOR, ऐसे क्रम से, नीचे से ऊपर की ओर क्रम से है। V का मतलब क्या है, वायोलेट, क्या है, वायोलेट, ठीक है। और I का मतलब क्या है, इंडिगो,
इंडिगो, और बी का मतलब क्या है, ब्लू, ठीक है, और जी का मतलब ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन, और वाई से येलो, येलो, ओ से ऑरेंज, ओ से क्या है ऑरेंज, और आर से रेड। इस तरह से 7 कलर है, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। इनको हम हिंदी में याद करें तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। वायोलेट को हिंदी में कहते हैं बैगनी, क्या कहते हैं, बैगनी, और इंडिगो को हिंदी में कहते हैं जामुनी, जामुनी हो गया, और ब्लू को हिंदी में कहते हैं नीला, ठीक है, और ग्रीन को हिंदी में कहते हैं हरा, और येलो को हिंदी में कहते हैं पीला, ऑरेंज को हिंदी में कहते हैं नारंगी, और रेड को कहते हैं लाल, ठीक है ना। ये तो हिंदी में नाम हो गए। तो हिंदी में याद करने की जुगाड़ ज्यादा अच्छी है। इसकी ट्रिक है वे जा नी हप्पी नाला, यहाँ पे ट्रिक से लिख दे रहा हूं, आपको एक कलर क्रम से याद होने चाहिए तभी सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने नीला नीचे लिख दिया और रेड ऊपर लिख दिया, इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो है, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर है, और क्या प्रकीर्णन के आधार पर है, विचलन कोण के आधार पर है, ठीक है ना। इन सब के अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा अभी, देखो किसका विचलन कितना होता है, ठीक है, और किसका प्रकीर्णन कितना होता है। ट्रिक क्या है, जो वे जानी, वे जा नी ह पी ना ला, ऐसे याद कर सकते हो आप। वैसे बैंगनी, वैसे क्या याद कर सकते हैं, बैंगनी, जा से जामुनी, जामुनी याद कर सकते हैं, और नी से नीला याद कर सकते हैं, नीला, ठीक है, और हा से हरा याद कर सकते हैं, हरा, और पा से पीला याद कर सकते हैं, पीला, ठीक है, और ना से नीला, ना से नीला याद कर सकते हैं, नहीं सॉरी नारंगी, नीला तो हो गया, नारंगी, नारंगी याद कर सकते हैं, और ला से लाल याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक। अब समझो, देखो विचलन कोण, देखो ये विचलन कोण है, तो इसका मतलब नीचे जो प्रकाश किरण गई है, जो बैंगनी वाली, बैंगनी है, उसका विचलन बहुत है, देखो यहां से लेकर यहां तक है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी रंग का। अभी प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, सबसे कम विचलन लाल, क्यों, लाल देखो सबसे ऊपर, देखो इसका केवल विचलन इतना हुआ जो चिन्ह लगा है, और बैंगनी का यहां से यहां तक हुआ है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। और समझो, देखो तरंग दैर्घ्य की बात करें, तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग में दूर से दिखाई दे जाता है, खतरे का निशान लाल होता है, ठीक है ना। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, ये फैक्ट आपको याद करने पर सबसे कम, ऑप्शन वाले प्रश्न में आ जाता है। प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फैलता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना, तो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलता है, और लाल रंग सबसे कम फैलता है, तभी तो हमें दूर से दिखाई देता है। अगर दूर से अगर प्रकाश फैल ही जाएगा तो हमारी आंखों तक नहीं आ पाएगा, तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे जाता है, इसका मतलब इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, फैलता नहीं है बिल्कुल भी, सीधा चलता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये इसके छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको मैं आपको लिख के याद कराऊंगा, ठीक है। पहले परिभाषा लिखो, छोटी सी परिभाषा यहाँ बन जाएगी, यहाँ लिखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण, मेरे साथ लिखो, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से, थोड़ा बड़ा लिखूं, प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने आधार की ओर, किसकी ओर, आधार की ओर, आधार की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। यदि यह श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश किरण है, तो आधार की ओर, अपने आधार की ओर, अपने आधार की ओर, आधार की ओर, आधार की ओर
झुकने के साथ साथ, झुकने के साथ साथ अपने विभिन्न विभिन्न विभिन्न, अब कहाँ लिखूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, विभिन्न रंगों में विभाजित 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 हो जाती है। ये बात समझ में आएगी, पहले इतना समझो अच्छे से। ये श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते तो अपने आधार की ओर झुक जाती है। झुकने के साथ साथ अगर ये श्वेत प्रकाश किरण है तो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इतनी बात लिखी अभी मैंने, ठीक है। अच्छा, ये 7 रंगों का जो समूह है इसको हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों के समूह को, इन रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम। वर्णक्रम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक। अच्छा समझो, ये जो घटना है 7 रंगों में विभाजित होने की घटना, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना, परिघटना क्या कहलाती है, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ये भी लाइन लिख लो इसमें, है ना। श्वेत प्रकाश किरण के, ये मेन चीज तो अब आई, तब से तो इधर उधर की बातें चल रही थी, इधर उधर की बात हो रही थी। अब मेन चीज तो अब आई, वर्ण विक्षेपण की बात अब आ रही है। क्या आ रही है, मैं नई लाइन से लिखूंगा, श्वेत प्रकाश किरण के, श्वेत प्रकाश किरण के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं, मेन चीज नाम बताओ, को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद ही आपको ऐसे करके चित्र बनाना है, ठीक है ना। चित्र बनाने के बाद इसको ऐसे बैजानी हप्पी नाला से उसको याद करके भी दिखाना है, बताना है कि इसमें इस तरह से कलर होते हैं। बैजानी हप्पी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से इसमें रंग होते हैं, ठीक है ना। ठीक, ये इसकी परिभाषा हो गई और ये आपका चित्र हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या क्या होता है वो मैं फैक्ट बता दूंगा कि इसमें क्या है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, आपको पता ही है, रेड क्या कहते हैं, बैगनी का होता है। सबसे कम विचलन लाल का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल की होती है ना। ये मैं आपको फैक्ट बता दूं जो कि आपको ऑप्शन वाले प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी रहेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इस परिभाषा को हटा दूंगा केवल, क्योंकि इससे हमें फैक्ट लिखने होंगे। परिभाषा को हटा दें या फिर इधर लिख लें, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ लिख ले रहे हैं। चलो फैक्ट लिखो, पहला नंबर, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, लाल रंग का होता है। सॉरी उल्टा हो रहा है, बैंगनी रंग का होता है। बताते नहीं यार आप लोग, बैंगनी रंग का होता है ना, बैंगनी रंग का होता है, सही है ना। बैंगनी देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मुड़ा हुआ है बैंगनी, ठीक है। और सबसे कम विचलन, दूसरा नंबर फैक्ट है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे कम विचलन अगर लाल रंग का है तो इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जब ये मुड़ेगा नहीं, सीधा जाएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, इसकी अधिक होगी। देखो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर फैक्टर लिखेंगे, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। किसकी होती है, लाल रंग की होती है,
लाल रंग की होती है। चौथा नंबर, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य अब बैंगनी रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है। दो फैक्ट और है मेन, दो फैक्ट। पांचवा नंबर, सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक कौन फैलता है? बैंगनी रंग फैलता है, बैंगनी रंग का होता है, तभी तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नीला और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, रंग का होता है। ठीक है। और छठवां फैक्टर, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये परिभाषा, ये चित्र के आधार पर आपको याद करके ये 6 फैक्ट याद कर लेना। बस इसमें से जो भी प्रश्न आएगा वो छूटेगा नहीं, सारे प्रश्न हो जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो ये फैक्टों में से आएगा, अगर परिभाषा में से आएगा तो ये चित्र वगैरह रंगों में से आएगा। ठीक है ना। तो आप ये बड़े अच्छे से कर लोगे। ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ में स्क्रीनशॉट लो और पूरा अपनी नोटबुक में जैसा का वैसा ही छाप दो। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक और टॉपिक छोटा सा और है, उसे पढ़ते हैं। अब देखेंगे, देखो ये तो प्रिज्म था, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ग विक्षेपण होता है। लेकिन अगर आयताकार कोई कांच हो, है ना, कोई तख्ती हो, तो उससे भी प्रकाश का वर्ग विक्षेपण होगा? उत्तर होगा आपका नहीं होगा। आयताकार कांच से वर्ग विक्षेपण नहीं होता है। ठीक है ना। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि आयताकार कांच से प्रकाश का अपवर्तन ही नहीं होता है। ये प्रश्न मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ये प्रश्न आएगा अगर आयताकार कांच से, आयताकार कोई स्लेट है, कांच है, तख्ती है आयताकार कोई, तो उससे प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्यों नहीं होता है? क्योंकि आयताकार कांच से, आयताकार स्लैब से वर्ग विक्षेपण तब होगा, अपवर्तन ही नहीं होता है। क्या नहीं होता? अपवर्तन नहीं होता है, इसलिए उससे वर्ग विक्षेपण नहीं होता है। ये आपका क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। ठीक है। अब आगे समझो। अब ये आपका नया टॉपिक है, एक और नया नहीं, इसी से आधारित है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है ये समझ लो, है ना। इंद्रधनुष अंग्रेजी में से कहते हैं रेनबो, वो इसे और समझ लो। ठीक है। अच्छा, क्या होता है इंद्रधनुष? आपने देखा होगा हमेशा पानी पड़ता है ना, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ही दिखाई देता है, पहले कभी नहीं दिखाई देता। गर्मियों में कभी नहीं दिखाई दिया, है ना। बारिश होगी, छोटी छोटी बूंदें छपछपा जाएंगी, उसमें दिखाई देगा। यानी वर्षा के पश्चात छोटी छोटी बूंदों में क्या कहते हैं, वर्ग विक्षेपण जो स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात छोटी छोटी बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मैंने कोई चीज बताई थी, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम बताई थी, 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कितने होते हैं? रंग, 7 रंग। अगर आपको देखो, अगर इधर सूर्य है तो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ऐसे सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। और आपको इस तरह से 7 कलर भी दिखाई देंगे। हम अपनी आंखों से 4-6 तो देख लेते हैं, 2-4 तो हमारी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, 2-4 कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो 7 रंग होते हैं उसमें। ठीक है ना। अच्छा, तो परिभाषा लिखोगे, परिभाषा लिख लो, जरूरी है ना, लिखो। वर्षा के पश्चात आकाश में छोटी छोटी बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक है। ये खुद व्यक्ति नहीं करता है कोई,
प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में छोटी छोटी बूंदों से अपवर्तन के पश्चात बनने वाला, अपवर्तन दिखाई नहीं दिए, छोटी छोटी बूंदों दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के किधर दिखाई देता है? विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ठीक है ना। अच्छा, बनता कैसे ये समझ लो। ये बनता है, देखो, जब प्रकाश किरण आती है ऊपर से और वर्षा हो जाती है तो हमारे क्षोभमंडल में छोटी छोटी बूंदें छा जाती है, ठीक है ना। तो उनसे क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात क्या कहते हैं? अपने आधार की ओर अभी बताया तो झुकती हैं प्रकाश किरणें। झुकने के साथ साथ अगर वो सूर्य का प्रकाश है, अगर किसका वो प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश है, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? अपने 7 अवयवी रंगों में परिवर्तित हो जाता है। वही 7 कलर हमें अपनी आंखों में दिखाई देते हैं, वही इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, 7 रंग। और कहाँ दिखाई देता है ये भी लिख लेना, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक है ना। एक उदाहरण भी दिया है, अगर आप झरने के पास में खड़े हैं, अगर आपका सूर्य आपकी पीठ के पीछे है, तो अगर आप देखेंगे झरने को तो उसमें 7 रंग आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। यानी वो 7 रंग की पट्टी आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। वही ऐसे समझो सेम बिल्कुल इंद्रधनुष है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में यही है हमारा आज के सेशन में। एक तो इंद्रधनुष समझा हमने, इंद्रधनुष की छोटी सी परिभाषा, ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है, और सबसे बड़ी बात थी इसमें वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो वो आपने सीखा, ठीक है ना। चलो इस सेशन में यही समाप्त करते हैं।